सोने के अलावा और ऐसा कौन सा काम है जिसे हम आंखें बंद करके करते हैं? बताइए ऐसा कौन सा काम है जो आप भी शायद करते होंगे। तो सोचिए और फिर हमें बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। इस इस पहले का आंसर है छींकना। जब हम छींकते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती है, इसीलिए इस पहले का आंसर है छींकना। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। कुंवारे हो या शादीशुदा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना अपनी गलती के किससे माफ़ी मांगनी पड़ती है? सोचिए और फिर बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। कुंवारा हो या शादीशुदा, अगर हम भिखारी के सामने आते हैं तब उसे कहते हैं मुझे माफ़ करो, आगे बढ़ो। ये सामने अक्सर बोला होगा, शायद आपने भी बोला होगा। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। एक बाइक पर 13 लोग कैसे बैठेंगे? अरे बाप रे, यहाँ पर तो 3 लोग भी बैठते हैं तो चालान कट जाता है, और यहाँ पर तो 13 लोग को बिठाना है, कैसे होगा? सोचिए और फिर हमें बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पर एक आंसर देखते हैं। देखिए 2 छक्के को बिठा लेंगे और एक किसी नॉर्मल इंसान को, तो हो गए ना 13 लोग। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। वैसे तो घोड़े की 4 टांगे ही होती है, लेकिन पहेली ये है कि किसी भी घोड़े की 6 टांगे कब होती है और कैसे? जरा सोचिए और फिर हमें बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। देखिए वैसे तो घोड़े की 4 टांगे ही होती है, लेकिन उस पर जब कोई बैठा होता है तब उसके भी 2 टांगे होते हैं, मतलब कि 4 घोड़े के और 2 आदमी के, तो हो गई ना 6 टांगे। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। ऐसा कौन सा महीना है जिस महीने में पत्नी सबसे कम लड़ाई करती है? बताइए ऐसा कौन सा महीना है? अगर आप शादीशुदा है तो इस पहेली का जवाब आपको पता होना चाहिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। इस पहले का आंसर है फरवरी का महीना, क्योंकि इसमें दिन कम होते हैं, 28 या फिर 29 दिन होते हैं। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मेरे सामने आते ही हर कोई अच्छा बनने की कोशिश करता है, और मेरे सामने आते ही लोग मुस्कुराने लगते हैं। बताइए मैं कौन हूँ? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। ये कोई भगवान नहीं, बल्कि ये कैमरा है, जिसके सामने आते ही बुरे से बुरा आदमी भी अच्छा बनने की कोशिश करता है, और जब हम फोटो खिंचवाते हैं तब हमें मुस्कुराना ही पड़ता है। इसीलिए इस पहेली का आंसर है कैमरा। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। वह क्या है जो बैठने पर भी खड़ा रहता है? बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है? कोई भी गलत कमेंट नहीं करेगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। इस पहेली का आंसर है सींग, मतलब कि भैंस की या फिर बैल की जो सभी जानवरों की सींग होती है, वो हमेशा ही खड़ी ही रहती है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। लड़की चाहे कितनी भी गोरी क्यों ना हो, उसकी एक चीज़ जरूर है जो हमेशा ही काली रहती है। बताइए वो क्या है? आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। इस पहेली का आंसर है बाल। बाल ही है वो चीज़ जो लड़के की हमेशा काली रहती है, चाहे वो कितनी भी गोरी क्यों ना हो। इसके अलावा भी एक और चीज़ है, परछाई। परछाई भी हमेशा ही लोगों की काली ही रहती है। वैसे आपने क्या सोचा था? आपने तो कहीं कुछ और नहीं सोचा था ना। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। सोचने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है जहाँ पर हर इंसान आराम से सोच सकता है?
वहाँ पर उसे कोई भी परेशान नहीं करता। अरे भाई, ऐसी कौन सी जगह है? पता हो तो हमें भी बता देना, बहुत ही काम आएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। इस पहेली का आंसर है बाथरूम। बाथरूम में ही हम हमेशा सोचते रहते हैं, और ज़्यादातर भारत के लोग वहीं पर सोचने का काम करते हैं। शायद आप भी वहीं पर सोचते होंगे। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आग जला नहीं सकती और पानी उसे डुबा नहीं सकती? कहीं ये अमर तो नहीं ना? बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहेली का आंसर देते हैं। इस पहेली का आंसर है बर्फ। बर्फ को आग जला नहीं सकती कभी भी, और पानी के अंदर बर्फ कभी डूबता नहीं। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। ऐसी कौन सी चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है? अरे भाई, ये कौन सी चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है? धोने से तो अक्सर हर चीज़ साफ़ होती है, लेकिन ये तो गंदी हो जाती है। बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। इस पहेली का आंसर है पानी। पानी से जब हम कुछ धोते हैं तो पानी गंदा हो जाता है। तो आप इनमें से कितने पहेलियों का जवाब दे पाए, हमें कमेंट में ज़रूर बताना।